अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा? तोड़ेंगे तो नहीं, क्या करेगा? ठीक से ठीक किया, जो किया ठीक किया। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 130वें संविधान संशोधन बिल की तीव्र निंदा की है। उन्होंने इसे इंडियन डेमोक्रेसी की आत्मा पर हिटलर जैसे हमला करार दिया, जो भारत में एक सुपर इमरजेंसी से भी ऊपर की स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह बिल पारित होता है तो यह भारतीय लोकतंत्र, संघवाद और न्यायपालिका को भारी क्षति पहुंचा सकता है, एक डेथ वारंट फॉर डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक सुधार नहीं बल्कि रिग्रेशन है, एक ऐसा कदम जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक बलों का केंद्र द्वारा दमन कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी शक्ति का दुरुपयोग और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करना लोकतंत्र की हत्या जैसा है और इसे सभी कीमत पर रोका जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि यह बिल इसलिए जरूरी था क्योंकि आजकल सरकारें जेल से ही चल रही हैं। एक स्पष्ट संकेत था, खासकर अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु की घटनाओं को देखते हुए। उन्होंने कहा कि यह सुधार नैतिक राजनीति और संविधान की मर्यादा को बनाए रखने के लिए आया है। विपक्ष ने इस बिल को लोकतंत्र व संविधान की रक्षा का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। सांसदों ने संसद में बिल की प्रतिकृति फाड़ कर विरोध जताया और कहा कि यह राज्यों को अस्थिर करने का हथियार बन सकता है। खासकर बंगाल जैसे गैर बीजेपी राज्यों के उदाहरण सामने रखे गए, जहां कई मंत्रियों को लंबी जेल अवधि का सामना करना पड़ा है। This bill is to target the opposition ruling government. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people.